साहब, कलयुग इसी को कहते हैं जो आज एक कल ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों को इसके फैक्ट्स नहीं मालूम है, सच्चाई नहीं मालूम। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी ओर से, प्रदेश कांग्रेस की ओर से बहुत सी चीजों को क्लियर करने के लिए बुलाया, जिससे आपको जानकारी हो जाए। ये एक ऐसी है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। याद कीजिए 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिया। और उस समय क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी का तो वजूद नहीं था। इसकी मात्र संस्था ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ, वो रिटन डॉक्यूमेंट। और इस तरह उन्होंने देश की आजादी न मिलने पाए, इसके लिए मौखिक ही नहीं लिखित अपील की। और आज वही जिस मात्र संस्था ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उसकी पॉलिटिकल विंग ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, ईडी जिसकी सरकार है, जिसके अंतर्गत आती है, उन्होंने एक एफआईआर लिखाई। ईडी ने चार्जशीट फाइल की। एफआईआर पहले हो गई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कहानी उल्टी है। नेशनल हेराल्ड जो था, उसका नवजीवन भी था, कौमी आवाज भी थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोगों ने हेराल्ड को इसलिए स्थापित किया था, नेशनल हेराल्ड को, कि अंग्रेजों के दबाव में बहुत से लोग, बहुत से अखबार उस समय जो स्वतंत्रता की आवाज थी उसको छापते नहीं थे। तब चैनल तो थे नहीं कि मैं कहूं दिखाते नहीं थे, छपता नहीं था। देश की आजादी के बाद वो अखबार किसी तरह से जो होना चाहिए था, वो समय की रफ्तार के साथ नहीं चल पाया। नतीजे के तौर पे उस पर कर्ज हो गया। तो अब उल्टा देखिए, जब कर्ज बहुत बढ़ गया तो चेक के माध्यम से 100 बैंक ट्रांजैक्शन, ये नहीं कि कोई कैश दिया है, 100 बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने एएलजे को दिया। उल्टा देखिए, एजेएल को कर्जा दिया कांग्रेस पार्टी ने 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से, अपने स्रोत से। और ये 90 करोड़ बीआरएस, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, टैक्स, बिजली बिल अदा करने के नेशनल हेराल्ड के काम आया। तो कहानी उल्टी कि 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 करोड़ का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया। अब कहा यह जा रहा है, मैं इतना कह सकता हूं, इतना बड़ा झूठ सिर्फ भाजपा बोल सकती, किसी कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती जितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला। यंग इंडिया ने जो एक शब्द बनाया गया था, वो टेक ओवर कर लिया उसने एएलजे को, एजेएल को, एसोसिएटेड जर्नल को। ये 100% झूठ। यंग इंडिया ने कभी एजेएल को टेक ओवर किए नहीं। और ये आरोप घर गांधी परिवार पे झूठा ही है कि उन्होंने इसमें पैसा उनको मिला।
यंग इंडिया कंपनी बनी क्यों? हमने बताया जैसे आपको, कर्ज बहुत हो गया था, अखबार चल नहीं पा रहा था, तो जो डेट था, जो भारत की सरकार की कानून परमिट करता है डेट इक्विटी में बदलकर यंग इंडिया में ट्रांसफर किया गया। और ये बड़ी आम बात है, सरकार ने खुद एनसीएलटी में तमाम कंपनियों को डेट को इक्विटी में बदला है। यंग इंडिया, अब ये वाली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, ये बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सार है, आत्मा है, निचोड़। यंग इंडिया कंपनी जिस एक्ट के तहत बनी वो है सेक्शन 25। मैं पूरा लिख के दे दूंगा दस्तखत के साथ। इसमें सोनिया जी, राहुल जी, आस्कर जी, मोतीलाल वोरा जी, पार्टी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये लोग थे। और एजेएल को 700 शेयर होल्डर थे, उनमें एक ईसीजीएम से उनकी सहमत के बाद एग्जीक्यूटिव जनरल जो बॉडी बुलाई जाती है, यंग इंडिया भी एक शेयर होल्डर बन गया। वो 700 हैं, ये इसके अलावा। और इसकी जो मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी जो बात है कि सेक्शन 25 के अंतर्गत कोई जो इसका डायरेक्टर होगा, चेयरमैन होगा, एक पैसा ले नहीं सकता तो लिया कैसे? झूठी पार्टी को चुनौती देता हूं कि एक पैसा भी यंग इंडिया को ट्रांसफर होने का सबूत दे, वरना माफी मांगे, भाजपा माफी मांगे, क्योंकि आरोप तो भाजपा लगा रही। ईडी ने तो दाखिल किया चार्जशीट, उसको पूछा ही नहीं। तो मैंने फिर विकराल कहा कि एक तरफ एक ऐसा परिवार है जिसका खून भारत की मिट्टी में आजादी के बलिदान में भी लगा था, आजादी के संघर्ष में भी लगा था, आजादी के बाद भी, और उसको वो पार्टी कर रही जो अंग्रेजों की दलाल, मुखिया और मुखबिरी करने वाली पार्टी। तो मैंने आपके सामने ये तथ्य रखे हैं। कोई सवाल अगर आप लोगों का, खासतौर से आपको कॉपी मिल गई है, आप उसे ले लें। 9 अप्रैल 365वां दिन था, मजबूरी चार्जशीट तो फाइल हुई। मेरी चुनौती अगर कुछ मिला था आईजी को, तो बीच में क्यों नहीं फाइल, टुकड़ों में क्यों नहीं फाइल, जिस दिन मिला था वो क्यों नहीं किया? आज भी जो किया है उसमें कुछ नहीं, हमें पूरा भरोसा है। ओके, आप बहुत छोटी चीज आप कर रहे हैं। बिहार के चुनाव से इससे मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का गुल होता हुआ चिराग है जो 2 बैसाखियों पे टिका हुआ है। वो सिर्फ इस परिवार को प्रताड़ित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, फरेब करने के लिए ये एक झूठा और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना चार्ज लगाया। सिर्फ एक चुनाव से न जोड़िए, ये तो नफरत इनके दिल में जो गांधी परिवार के प्रति, कांग्रेस के प्रति है, अंग्रेजों के साथ जो इनका जुड़ाव है उस विचारधारा से, उसकी वजह से हुआ है। बिहार चुनाव तो एक छोटा चुनाव।